हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और रीना ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह का नाश्ता हो गया तैयार। मैं बनाई रोटी और सब्जी। सब्जी में था फूल गोभी और सेमी का सब्जी। तो सेमी मेरे को पसंद नहीं है, फूल गोभी तो ठीक ठाक लगता है ना। तो उसके बाद बेबी भी करी नाश्ता, है ना। हम लोग सब किए नाश्ता और अंशु स्कूल गया हुआ था और उसके पापा भी नाश्ता करके वो काम में चले गए। उसके बाद इधर बर्तन बहुत सारा निकला हुआ था तो मैं बर्तन मारने लग गई। ठंडी भी था, बदली तो था लेकिन ठंडी तो रह गई। ठंडी का दिन है तो, है ना। तो बर्तन भी बहुत सारे थे तो बहुत टाइम लगा मुझे मारने में। तो और आप लोग बताओ कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग आगे करते हैं, बताती हूँ व्लॉग में क्या क्या हुआ। और वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए। और अगर आप लोग नए आए हुए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग। और मेरा झाड़ू लगाने का भी बचा हुआ था, बाहर भी आंगन आंगन आज मैं नहीं झाड़ पाई थी। जल्दी नाश्ता वगैरह करके ही मैं आंगन वगैरह झाड़ी नहीं। तो पहले सुबह उठती हूँ तो झाड़ लेती हूँ। कभी मूड के ऊपर रहता है मेरा, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि मैं नाश्ता के बाद भी झाड़ू करूँगी या फिर पहले ही करूँगी, ऐसा नहीं है। मूड के ऊपर रहता है। तो फिर मैं इस समय नाश्ता के बाद ही झाड़ू करी हूँ भाई। तो पीछे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। पीछे पूरा पेड़ पौधा का जो पत्ती है ना वो ज़्यादा गिरता है तो और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसके बाद मुझे बनाना था और सब्जी। तो सब्जी में ऑप्शन नहीं था मेरे पास, सिर्फ मेरे पास था सरसों का भाजी, है ना। तो मैं उसको देख के मेरा माथा खराब हो गया था, भाजी खाना पड़ेगा करके। लेकिन क्या करोगे, भाजी तो खाना ही है। डॉक्टर बोल रहा है कि जितना हो सके हरा सब्जी खाओ आप लोग, है ना। तो ये रहा सरसों भाजी, जिसको मैं सूखा बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी अलग से, दाल फ्राई और चावल दोपहर के खाने के लिए। ये हो गया मेरा इंतजाम। और मैं उसके बाद दोपहर के काम में बिजी हो गई, है ना। घर का काम पूरा बचा हुआ था मेरा, वो करने लग गई। उसके बाद अचानक से ना बेबी को पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा शाम हुआ, खेल के आई बाहर से। फिर वो बहुत ज़्यादा ना रोने लग गई। वो क्यों रोई पता नहीं, अब थोड़ी देर बाद बताती हूँ मैं आप लोगों को। और ये देखो, वो बोली कि मम्मी मेरे कान में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था अचानक किसके कान में कैसे दर्द उठ गया है। तो साफ़ वगैरह करते रहते हैं हम लोग कान बच्चों का, रूई डाल के वगैरह साफ़ करते हैं। और वो कुछ लिक्विड है वो भी डाल के साफ़ करते रहते हैं। लेकिन पता नहीं कुछ तो दिख भी नहीं रहा था मेरे को। मैं देख रही थी बहुत टाइम से, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं उसको चुप करा रही थी, नहीं बेटा कुछ नहीं होता, देखती हूँ मैं, दवाई तो घर पे रखा हुआ है, मैं डाल देती हूँ तेरे कान में करके। तो वो गदड़ी बोल रही थी कि नहीं मम्मी मैं आपसे नहीं डलवाऊंगी, पापा आएंगे तो डालेंगे कान में करके। तो मैं बोली ठीक है तेरे पापा का ही वेट करते हैं करके। तो मैं बहुत टाइम से नवीन का वेट भी करी थी, मैं उनको फ़ोन भी लगाई कि कितना टाइम आओगे करके। तो वो बोली मैं जल्दी ही आ रहा हूँ करके। तो जब तक मैं उसको पकड़ के बैठी हुई थी फिर भी वो शांत नहीं हो रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया करके। मैं उधर उसको टीवी भी दिखा रही थी, बहला रही थी, फुसला रही थी, लेकिन उसका ध्यान ना बार बार कान तरफ ही जा रहा था। क्योंकि कान में दर्द हो रहा था तो जाहिर बात है ना कान में ही उसका ध्यान जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द था शायद उसको, नहीं तो वो ना ऐसा छोटा छोटा दर्द ना सह लेती है, उतना लगता भी है उसके हाथ पैर में ना तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था, सिचुएशन ऐसा हो गया था कि कहीं इसको डॉक्टर के पास तो ले जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो ये इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। उसके पापा आए, उसके कान में दवाई डाली। वो मेरे से नहीं डलवाई, अपने पापा से डलवाई भाई, है ना। इतना डर रही थी वो, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं उसको चुप भी नहीं करा पा रही थी, उसका वो हाथ पैर पूरा पकड़ी हुई थी क्योंकि वो दवाई डालने नहीं दे रही थी कान में। तो उसके बाद बहुत दिनों बाद मैं नेल पॉलिश को देखी, याद आया कि नेल पॉलिश लगाना चाहिए, नाखून तो मेरा पूरा खाली खाली रहता है। तो मेरा मूड के हिसाब से रहता है। तो मैं बोली चलो आज नेल पॉलिश लगाया जाए। तो बेबी बहुत ध्यान से देख रही थी मेरे को। और सच बोलूँ तो मैं उसको भुरियाने के लिए ही, मतलब उसका ध्यान हटे उधर से करके ना, मैं अपने हाथ पे लगा रही थी ताकि वो मेरे को आके बोले कि मम्मी मेरे में भी लगाओ करके। तो वो ऐसा ही हुआ। वो मेरे को देखी नेल पॉलिश लगाते, फिर उसके बाद वो मेरे पास आके बैठ गई, बोली लगाओ मेरे भी हाथ पैर में लगाओ करके। तो मैं उसके भी हाथ पैर में लगा दी, बहुत सुंदर दिख रहा था। और ये नेल पॉलिश ना कम से कम मेरे को साल भर हो गया लिया हुआ रखा हुआ है, लेकिन ये सूखा भी नहीं है, वैसा ही क्यों वैसा ही है। और अच्छे ब्रांड का था भाई। और थोड़ा था कॉस्टली था, है ना। रखी हुई हूँ मैं अपने पास उसको अच्छे से, कभी कभी मन करता है तो लगाती हूँ। पैर में भी देखो, ये देखो पैर का भी हालत ख़राब है अभी ठंडी के दिन में। यहाँ पर काला काला दिख रहा है ना, वो पैर मेरा लग गया था, पत्थर में लग गया था तो वहाँ पर काला पड़ गया है नक के पास। तो अब मैं पैर में लगाऊंगी। और बहुत बड़े बड़े नाखून हैं और मैं इस कारण रखती हूँ कि मेरी जो उंगली है ना बड़ी बड़ी है, तो थोड़ा बड़े बड़े नाखून अच्छे लगते हैं। अगर मैं अपना नाखून छोटा छोटा कर दूंगी ना तो उंगली अजीब सा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। और अभी ठंडी में भी पैर का पूरा बैंड बजा हुआ है, पानी पानी पानी, दिन भर पानी पानी में काम करो। और घर भी छोटा सा है, बाथरूम ना घर के अंदर ही है तो पूरा और पानी पानी हो जाता है। आधा तो बच्चे लोग के कारण पूरा पानी पानी हो जाता है घर, तो दिन भर वही
पानी पानी में। तो मैं मोजे वगैरह भी नहीं पहन पाती ठंडे के दिन में, क्या बताओ भारी समस्या है समस्या ही समस्या है। तो बेबी को थोड़ा रिलैक्स लगा दवाई डालने के बाद, तो मैं उसके लिए दुकान से लॉलीपॉप ली और उसके लिए कार्टून लगा दी थी टीवी पे। उसके बाद खाना वगैरह हो गया हम सभी का, तो उसके बाद टाइम हो गया था बच्चों का सोने का। तो वो मेरे से बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी, वो अपने पापा के पास ही जाऊँगी और उन्हीं के पास रहूँगी करके ना वो थोड़ा जिद पकड़ ली थी। तो चलिए आज का व्लॉग बस इतना ही समाप्त होता है। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।